हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और आज का जो वीडियो है उसका विषय जो है भगवा, जो मैंने भगवा वस्त्र पहन रखा है। तो आज का कि भगवा का हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या महत्व है, या भगवा भारतवर्ष की पहचान क्यों है, हमारी पहचान क्या है, ये भगवा भारत की पहचान क्या है, भगवा। तो जो इसका क्या महत्व है, सब महात्मा लोग, सब सन्यासी लोग, ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पीला पहनते हैं या भगवा पहनते हैं। भगवा क्यों पहनते हैं, इसका क्या कारण है, भगवा पहनने के पीछे क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम लोग भगवा को त्याग का प्रतीक मानते हैं, भगवा को वैराग्य का प्रतीक मानते हैं, भगवा को अग्नि का प्रतीक मानते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को मानते हैं तो जो एक त्यागपूर्ण जीवन अपनाता है, त्यागपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता है, उसको फिर यही रंग प्यारा लगता है। अब इसकी व्याख्या त्याग की, अग्नि की, वैराग्य की मैं आगे करती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ जो हमारे भारतवर्ष की ही खासियत है और आपको कहीं पर वो खासियत नहीं मिलने वाली। नंबर एक, सूर्य जब उदय होते हैं तो उसका रंग क्या होता है, अग्नि, अग्नि कलर होता है। इसके बाद भारत का जो सर का ताज है कश्मीर, कश्मीर में सबसे ऊपर खेती किस चीज़ की होती है, केसर की। किसकी होती है, केसर की। और जब केसर की खेती होती है तो केसर का रंग क्या होता है, अग्नि। केसर का रंग भी अग्नि ही होता है। और जब केसर का रंग भी अग्नि है, सूर्य उदय होते हैं तो वो भी अग्नि है, उनका रंग भी अग्नि है। तो भारत की ये खासियत है, ये खासियत है कि उसका जो सर का ताज है वहाँ भी जो खेती होती है केसर की होती है, और केसर अग्नि होता है, अग्नि कलर है उसका भी। त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। तो अब जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे निकलता है, इस रास्ते पे जाता है, तो उसके अंदर सांसारिक इच्छाओं की कुछ ना कुछ तो कमी होगी। वो अपनी सारी इच्छाओं को लेकर तो जाएगा नहीं, उसके अंदर कहीं कोई वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, कहीं कुछ उसके अंदर ऐसी बात उत्पन्न हुई होगी जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे चला। सफ़ेद भी तो लिया जा सकता था, ये अग्नि वस्त्र के, काशाय वस्त्र के अलावा सफ़ेद को भी अपना सकते थे हमारे सिद्ध, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे अग्रज। ऋग्वेद में ही जो शुरुआत होती है, अग्नि ईले पुरोहितम, ऋग्वेद का पहली ऋचा है, क्योंकि ऋग्वेद के श्लोकों को ऋचा कहा जाता है। और वो ऋचा जिससे शुरुआत है ऋग्वेद की, वो ऋग्वेद की ऋचा है अग्नि ईले पुरोहितम। आगे पूरा मंत्र है, लेकिन अग्नि ही एक ऐसा प्रत्यक्ष देव है जिसको आप छू सकते हैं, भले ही जल जाएं, छू सकते हैं। लेकिन जब एक सन्यासी इन वस्त्रों को धारण करता है, अग्नि वस्त्र को धारण करता है, तो वो अग्नि को छूता नहीं है।
ये हमारा नियम है। ये सन्यासियों का पहला नियम है। अग्नि वस्त्र धारण करने के बाद अग्नि को छूते नहीं हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने अगर ये देखा हो कि जब किसी महात्मा का शरीर पूरा होता है, वो अपने निज धाम को जाता है, अपनी आगे की तपस्या वहाँ कंप्लीट करता है अशरीरी, तो उसके शरीर को मुखाग्नि नहीं दी जाती, उसके शरीर को दाह नहीं किया जाता, या तो जल में प्रवाहित किया जाता है या फिर भू समाधि दी जाती है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है एक सन्यासी के लिए। तो हमें अग्नि में मुखाग्नि नहीं दी जाती। इसीलिए सन्यासियों का नियम है भिक्षा अन्न, और 5 घर भिक्षा मांगने का हमारा नियम है। क्योंकि अब अगर हम किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाए तो कहेंगे आपके हाथ पैर सलामत है, आप काम करिए और खाइए। कोई ये नहीं सोचता है कि इन्होंने संसार का वो सारा नियम त्यागा है, ये इस रास्ते पे चले हैं, तो अग्नि छूना मना है। इसलिए जो भिक्षा अन्न लेना नियम के तहत लेते हैं, और 5 घर ही हम मांग सकते हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी ये है कि हम एक घर से अगर भिक्षा लेते हैं तो हम बार बार उस घर में नहीं जा सकते कि हम आज गए तो कल भी जाए, परसों भी जाए, ऐसा नहीं है। एक अग्नि से नहीं लेना है, अलग अलग घरों से लेना है, और 5 घरों से ज़्यादा नहीं मांगना है। मिल गई भिक्षा ठीक, नहीं मिली जयराम जी की मस्त बैठे मस्त मलक। मगर देश काल परिस्थिति को देखते हुए अब ऐसा नियम नहीं रहा, क्योंकि लोगों की मति छोटी हो गई, गुरुकुल खत्म हो गए, नियम की जानकारी नहीं है, अभाव हो गया नियम का। तो अब महात्मा लोग सौभाग्य हो गए। अब यह अग्नि वस्त्र है। अग्नि का क्या है नियम? अग्नि का नियम ये है कि वो हर चीज को भस्म कर देती है। अग्नि हर चीज को भस्म करती है। अग्नि हर चीज को जला देती है। अग्नि हर चीज को समाप्त कर देती है, राख कर देती है। अब हम लोग क्या पहनते हैं? अग्नि वस्त्र पहनते हैं। जब हम ये अग्नि वस्त्र पहनते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सांसारिक इच्छाओं को खत्म किया है। हम संसार में उन सब इच्छाओं को नहीं रखते हैं जो एक गृहस्थी रखता है। हमारी इच्छाएं दूसरे तरीके की हैं कि हमारा प्रभु से योग हो, हमारा अपने आप से योग हो, हम अपने तक पहुँचे। हमारी इच्छाएं दूसरे तरीके की हो गई। उपाधि की हमको कोई इच्छा नहीं। उपाधि को हम व्याधि कहते हैं। जिसको उपाधि की इच्छा है वो व्याधि में जी रहा है। तो इस तरह जब हम लोग एक त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, हमारा किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के प्रति वैर नहीं है, तो जब हमारा ना लगाव है, ना मोह है, और ना ही हम ऐसा जीवन जीते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा। जीवन है, चल रहा है। जितनी जिसकी यात्रा में हमारा साथ रहता है वो उतने देर हमारे साथ है, उसके बाद उसका अपना राह है, हमारा अपना राह है। तो वैराग्य होगा तभी आप अग्नि वस्त्र पहनेंगे। और ये भगवा इसीलिए समाज में विश्वास का, सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि इसमें त्याग भी है। क्योंकि जब शुरुआत में कोई चलता है तो वो अपनी बहुत सी इच्छाओं को त्यागता है, लेकिन वो त्याग दोबारा ना पैदा हो, इसलिए हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करवाया जाता है। दूसरा वैराग्य। त्याग में अहंकार हो सकता है कि मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा, मैंने वो त्यागा, लेकिन जब वैराग्य अंदर से उत्पन्न हो जाता है फिर कोई अहंकार नहीं रहता है। फिर हम इन वस्त्रों को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। और सर्वस्व इसलिए भी है क्योंकि हमारा जीवन ही यही है। अग्नि में जीवन है, भजन में जीवन है, और हम ध्यान की उसी प्रकाष्ठा में चलते हैं, ध्यान की उसी अग्नि में अपने आप को रोज तापते हैं, तभी तो तपस्या होती है।
तो भगवा इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपनाया, क्योंकि ये भगवा ही हमारी आन बान और शान है। भारत का जो सरताज है कश्मीर, वहाँ सबसे ऊपर केसर की खेती। सुबह सूर्य जब उदय होते हैं तो उनका रंग भी भगवा ही होता है, अग्नि ही होता है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो समझ आया हो, क्योंकि 10 मिनट में मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, सॉरी मैत्री टैरो रीडिंग को नहीं, वो मेरा दूसरा चैनल है। ये मेरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दूसरे चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम।